हेलो एवरीवन, मैं हूं मुनमुन कुमार शर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण को समझने से पहले हम लोग पूर्व कक्षा में कुछ तथ्यों का अध्ययन किए थे, उनको हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जैसे बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़े थे। बीजीय व्यंजक का मतलब हुआ कि बीज गणित में प्रयुक्त कोई भी पद, वह चाहे चर हो या अचर हो, सब को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक में चर और अचर संख्याओं को हम लोग गणित के मूलभूत संक्रियाओं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि से रिलेट कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं, और हम जो समूह प्राप्त करते हैं चर और अचर संख्याओं का, तो उनको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिख दें x² + 2, इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे। √x + 3, यानी इसमें चर के पावर पर ध्यान दिए बिना, चर का जो पावर होता है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। पावर कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, परिमेय संख्या में भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसके बारे में हमने इस क्लास में भी, इस विषय के दूसरे चैप्टर में आपको विस्तार से बताए थे। बहुपद नाम से चैप्टर ही है, तो बहुपद के बारे में अब हम लोग जानेंगे। बहुपद बीजीय व्यंजक में से ही वैसे हम लोग टर्म को चुन लेते हैं जिसका चर का जो घात होता है वह हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक या परिमेय संख्या नहीं होता है, तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। जैसे यदि हम लोग कहें कि x² + 4x + 2, इसको हम लोग बहुपद कहेंगे। सिंपली यदि हम लोग 2x भी कहेंगे, इसको भी बहुपद कहेंगे। लेकिन यदि हम लोग x⁻⁻4 कहते हैं तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें x का जो पावर जो है वह ऋणात्मक पूर्णांक है। तो बहुपद कहने के लिए कंडीशन यह होगा कि जिस चर से हम लोग बहुपद बना रहे हैं उस चर का पावर जो होना चाहिए वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक या परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अब बहुपद के प्रकार में हम लोग बहुपद को दो आधारों पर बांटते हैं, पद के आधार पर और घात के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पद के आधार पर बहुपद को बांटते समय हम लोग पद को देखते हैं। जैसे पद के आधार पर बहुपद को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद को मोनोमियल कहते हैं। एक पदी बहुपद का मतलब यह हुआ कि वह बहुपद जिसमें अधिक से अधिक एक पद हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x लिख दिए तो x को हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। कोई भी टर्म 2 लिख दिए तो 2 को भी हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार से द्विपदी बहुपद नाम से ही स्पष्ट है, वह बहुपद जिसमें 2 पद हो, अधिक से अधिक कितना पद हो, 2 पद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे y + 2 लिख दिए तो इसको हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। वैसे ही आप खुद से सोच सकते हैं, x² + 4 कहते हैं, यह भी द्विपदी बहुपद हुआ। त्रिपदी बहुपद, और त्रिपदी बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में ट्राइनोमियल कहते हैं। त्रिपदी बहुपद का अर्थ हुआ वह बहुपद जिसमें अधिक से अधिक 3 पद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद।
जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें 3 पद हैं। कोई भी बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। त्रिपदी बहुपद को हम अंग्रेजी में ट्राइनोमियल कहते हैं। उसी प्रकार से चतुर्थपदी बहुपद है। चतुर्थपदी बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। वह बहुपद जिसमें अधिक से अधिक 4 पद हो। जैसे हम लोग कोई भी एक बहुपद का एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, इसको भी हम लोग चतुर्थपदी बहुपद कह सकते हैं। घात के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग एक घाती बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घाती बहुपद का मतलब हुआ कि वह बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो, यानी 1 से अधिक नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद कहते हैं। और एक घाती बहुपद का मानक रूप ax प्लस b होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। एक घाती बहुपद में x का जो गुणांक है a, यह कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि यह 0 के बराबर जब हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, तब उसको हम लोग एक घाती बहुपद नहीं कहेंगे। एक घाती बहुपद के बाद होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद भी कह सकते हैं। द्विघाती बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। a का वैल्यू यानी जो x स्क्वायर का गुणांक a है, उसका वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद जिसका मानक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। तो त्रिघाती बहुपद में भी a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से चतुर्थघाती बहुपद अपने से हम लोग बना सकते हैं ax टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, यानी इसमें चर का अधिकतम घात 4 है, इसलिए इसको चतुर्थघाती बहुपद कहेंगे। अब अचर बहुपद को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात 0 हो उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। और अचर बहुपद के बाद शून्य बहुपद हम लोग उस बहुपद को कहते हैं जो अपरिभाषित घात वाला होता है। 0 को ही मात्र हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। अब हम लोग एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद और चतुर्थघाती बहुपद, इन सब बहुपदों के शून्यक के बारे में जानेंगे। शून्यक को हम लोग मूल भी कहते हैं। आप सभी पूर्व के क्लास में पढ़े हैं, किसी भी बहुपद का शून्यक हम लोग उस बहुपद में प्रयुक्त चर के उस मान को कहते हैं जिस मान को चर के स्थान पर रखने से बहुपद का घात यानी बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है। उसी को हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो एक घाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। शून्यक कहने का मतलब कि x का आंसर, जो चर से हम लोग बहुपद बना रहे हैं उसका आंसर। तो एक घाती बहुपद का पावर 1 होता है, इसलिए इसका शून्यक 1 होगा। और यह x एक्सिस को एक बिंदु पर काटेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का शून्यक 2 होता है, जिसे हम लोग अल्फा बीटा कहेंगे। और त्रिघाती बहुपद का शून्यक 3 होता है,
अल्फा, बीटा और गामा। उसी प्रकार से चतुर्घाती बहुपद का शून्यक अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा होता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे शून्यकों का निर्धारण करते हैं। अब चूंकि यह मेनली चैप्टर है द्विघात समीकरण, तो द्विघात बहुपद को जब हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप, जब द्विघात बहुपद के मानक रूप को 0 के बराबर कर देते हैं तो हमें जो फॉर्म मिलता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मिला, तो इसको हम लोग द्विघाती बहुपद का, द्विघाती समीकरण का मानक रूप कहेंगे। और इसके अगले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों में जो संबंध होता है, जैसे हम लोग मूलों का जोगफल जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा और मूलों का अंतर जिसको हम लोग अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा कह सकते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण के विवेचक या विविक्तर के बारे में जानेंगे। विवेचक या विविक्तर को हम लोग d से सूचित करते हैं और d बराबर b² माइनस 4ac होता है। और अगले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना भी सीखेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि प्रचलित हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि, जिसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। और तीसरा जो विधि है द्विघाती सूत्र, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं, जो हम बहुपद में भी बताए थे। x का वैल्यू x इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।